आप देखो, जब कुरु सभा में द्रौपदी को लाया गया तो हम क्या जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसको बचाने के लिए कृष्ण आए। तो यहां पे दो बात मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो चीरहरण का एपिसोड है ये बहुत बाद में आया है, वो था ही नहीं। वो हारी युधिष्ठिर के द्वारा, यह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनका चीरहरण हुआ ये था ही नहीं। होता यह है कि जब हमें किसी बात को बोलना होता है, एम्फसाइज करना होता है, तो हम मिर्च मसाला लगाकर बोलते हैं। तो मैंने कहा ना कि रामायण और महाभारत इतिहास है लेकिन पौराणिक ढंग से बताते हैं। तो जिन लोगों ने इसको बताना शुरू किया उन लोगों ने इसमें मिर्च मसाला लगाना शुरू किया, फिर एक के बाद और, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर जिसको जो मिलता गया वो और उसमें जोड़ता गया। मूल महाभारत में तो चीरहरण था ही नहीं। महाभारत के इस एपिसोड को बहुत बाद में जोड़ा गया। तो महाभारत में क्या बात थी? द्रौपदी हारी, यहां तक तो ठीक था, लेकिन द्रौपदी के हारने के बाद उसको बाल पकड़ के लाया गया, लेकिन चीरहरण नहीं हुआ था। हुआ क्या था? हुआ ये कि द्रौपदी ने प्रश्न किए धृतराष्ट्र से, भीष्म से, विदुर से कि अगर मैं पहले हारी हूं तो ये दांव लगाने का हक किसको था? और अगर युधिष्ठिर खुद हार गए उसके बाद मुझे लगाया गया अगर दांव पर, तो ये बात भी ठीक नहीं है, ये हक भी उनको नहीं था। तो इस तरीके से शास्त्रार्थ करके, मतलब जो दुष्क्रिया हुई वो पूरा शुरू से ही उसको खत्म कर दिया गया था और युधिष्ठिर को पूरा राज्य वापस कर दिया गया था और उनको माफ कर दिया गया था। उसके बाद फिर छल से उनको बैठाया गया और वहां पे सिर्फ दो ही शर्त रखी गई थी कि आप दुष्क्रिया को खेलो, ठीक है, अगर आप हारे तो आपको सब कुछ छोड़कर वनवास में जाना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास भी था उसमें। तो ये बात का दूसरी बार का एपिसोड था जो हुआ, लेकिन पहली बार जो खेल हुआ था उसमें तो जो कुछ भी हुआ वो सारा वापस लौटा दिया गया था और ये द्रौपदी की वजह से हुआ था। लेकिन चीरहरण दिखाने का तो अपना ही मजा है। चीरहरण नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा लोगों को? और उससे बड़ी बात, लोगों को चमत्कार देखने अच्छा लगता है, तो कृष्ण चमत्कार करते हैं।